So students, we were discussing the sets of the previous year. तो 2024 का सेट 4 डिस्कस कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में थे। 23 में 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑन विच फैक्टर्स डज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। यानी कि दैट मींस किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो उस पर क्या फोर्स लग रही होगी और फोर्स वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड करंट। जितना ज्यादा करंट वायर से फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज्यादा वो वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतनी ही ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस करेंगे उसको उतनी ही ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। साथ ही साथ थीटा पे भी डिपेंड करता है। थीटा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर थीटा की वैल्यू करते हैं 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और इससे 90 डिग्री पे हम लोग करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं, यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो सबसे मैक्सिमम फोर्स लगती है। क्या लगती है? मैक्सिमम फोर्स। ठीक है। और इन केस थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 डिग्री का मतलब कि करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ हम वायर, करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं। भले ही आप कितना करंट फ्लो करवा रहे हो, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तब ये फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर हम कितना भी करंट बढ़ा दें या कितना भी करंट या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दें, अगर हम वायर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स क्या लगने वाली है, उस पे 0 ही लगने वाली है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये अलग टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इन केस ऑफ 90 डिग्री। और sin जो होता है, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। और sin 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो बाकी फैक्टर भले कुछ भी हो, बाकी I, L और B की वैल्यू कुछ भी हो, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो sin 0 बिकॉज़ 0 होता है, तो ओवरऑल F की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो इतने फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। क्लियर है? और कौन से फैक्टर्स हैं, करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ओरिएंटेशन बोल सकते हो, या फिर थीटा। थीटा का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द वायर। वायर ओरिएंट कैसे है, कैसे रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, इस बात पे भी डिपेंड करती है फोर्स। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से रूल से हम पता करते हैं, मैक्सवेल नहीं, कई बार बता चुका हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट, दो ही रूल बचे आपके सिलेबस में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मैक्सवेल राइट हैंड रूल, दो ही तो रूल बचे हैं। ठीक है। तो फ्लेमिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किसके लिए होता है, किसी स्टेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए होता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए होता है। क्लियर है? तो ये आपका 23 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंसेस है। पहला तो डिफरेंस यही है कि ये करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये परमानेंट होता है। क्या होता है, मैग्नेट अगर आप लाएंगे बार मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज अ टेंपरेरी मैग्नेट। टेंपरेरी, जब तक करंट आप फ्लो करवा रहे हो तभी तक मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगी, वरना निकलेगी नहीं। सो करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ टेंपरेरी मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी सोलेनॉइड्स का ही यूज होता है। क्लियर है?
और क्या क्या है, परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते आप, परमानेंट मैग्नेट्स की पोलैरिटी चेंज नहीं की जा सकती है, लेकिन सोलेनोइड में अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल दें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, या फिर सोलेनोइड के बीच में क्या प्लेस कर दो, कोर प्लेस कर दो सॉफ्ट आयरन को, कई गुना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं मैग्नेट और सोलेनोइड के बीच में। क्लियर है? फिर 24th क्वेश्चन में, तो 24th का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है स्टेट द राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी इसी की बात कर रहे थे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का क्या स्टेटमेंट है, इफ वी ग्रास्प और स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग अपने राइट हैंड में होल्ड कर ले या ग्रास्प कर ले और कुछ इस तरीके से करें, थंब किस तरफ पॉइंट करना चाहिए, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो जिस तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी, मुड़ी हुई होंगी, या फिर फिंगर फोल्ड करती है जिस डायरेक्शन में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है किसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया हमसे कि 5 ओम रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ भी निकालना होता है तो हमें क्या पता होनी चाहिए, 3 अननोन टोटल होते हैं, V I R। अगर 2 अननोन पता है हमें तो तीसरा ओम्स लॉ हम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, 5 ओम रेजिस्टेंस पता है, करंट हम पता कर सकते हैं, करंट किसी तरीके से I पता करके हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I की वैल्यू कैसे निकलती है, I is equal to V upon R। I is टोटल करंट, बेसिकली I इसके कौन सा करंट जा रहा है, तो ये बात ध्यान रखनी होती है, I सिंबल पे मत जाइए, आप ये देखिए उसका काम क्या है। यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल करंट, बैटरी से भी या सेल से कितना करंट निकला हुआ है, I करंट, तो I क्या है, टोटल करंट है। तो हमें I फाइंड आउट करना है। अगर टोटल करंट फाइंड आउट करना होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 6 एंड R विल बी, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 12 कितना आ जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5 एम्पीयर करंट। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 एम्पीयर। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब फाइंड आउट करना है हमें, V का फॉर्मूला या फिर जो भी इस 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करस्पॉन्डिंग करंट कौन सा फ्लो हो रहा है इसमें, I करंट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5। I मल्टीप्लाई बाय 5, I की वैल्यू कितनी है, 0.5 एंड द रेजिस्टेंस इज 5, तो आंसर विल बी 2.5, आंसर विल बी 2.5। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2.5 आ गया।